अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमोटिव। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मोक के बारे में कि स्मोक क्या है और क्यों पाकिस्तान के और इंडिया के कुछ एरियाज़ में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि सांस लेना मुश्किल हुआ है। कहा जाता है कि 50 सिगरेट के बराबर है अगर आप बाहर निकलते हैं बगैर मास्क के, तो इतना नुकसानदेह है ये। और ये बनता कुछ गैसेस की वजह से ही ये बनता है, जैसा कि जलने वाली चीज़ें जिसमें पेट्रोल आता है, जिसमें डीजल आता है और कुछ गैसेस के साथ मिलके तो ये बनता है, तभी स्मोक जो है क्रिएट होता है। और वो नुकसानदेह स्मोक होता है जो कि दोस्तों बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके, और उसके अलावा कुछ गैसेस के साथ मिलके। तो ये इतना नुकसानदेह हो जाता है कि आपका सांस लेना, आपको नज़र आना बंद हो जाता है। इस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो जिन गाड़ियों के इंजन सही से काम नहीं करते, उनकी जो स्मोक निकलती है बाहर, वाइट कलर का जो स्मोक होता है, वो बहुत नुकसानदेह होता है। काले रंग का स्मोक जो डीजल छोड़ता है इंजन, वो इतना नुकसानदेह होता है। तो इनकी वजह से भी काफ़ी लोग जो हैं वो ईवी गाड़ियों की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि हमें नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। हालांकि अभी ईवी की इतनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में, क्या ओवरऑल हम इधर उधर भी देखें कंट्रीज़ में, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल धुआं, जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होती है, उसका जो धुआं खारिज होता है बाहर वाली साइड पे, तो वो भी इसमें शामिल होता है। और जैसा कि आप गांव में चले जाएं तो विलेजेस में जब वो जला देते हैं उसको, खेती को, जो भी उसके बाद जब प्रोड्यूस हो जाती है प्रोडक्ट, तो उसके बाद जब वो जला देते हैं उसको, तो वो वाला धुआं भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे कोयला हो गया, गैस हो गई और जलने वाली जो भी चीज़ है, ये सारी वजहें, स्मोक की जो वजह है, ये सारी चीज़ें जलने का जो है रीज़न इसके पीछे यही है। और दोस्तों, अगर हम इसकी वजह देखते हैं कि इसकी ये कितनी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, कि अगर कोई अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखता या मेंटेनेंस नहीं प्रॉपर रखता, हमें चाहिए कि हम अपनी बाइक्स का ऑयल वगैरह या इंजन की मेंटेनेंस साथ साथ उसकी करते रहें, ताकि उसमें से धुआं ना निकले। हमारी अक्सर गाड़ियाँ ट्रैफिक में नॉर्मली देखते हैं कि वहाँ पे धुआं छोड़ रही है, हालांकि उस पर फ़ाइन तो होता है, लेकिन जो लोग निकल जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो नुकसान देता है। ताकि हमें चाहिए कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की मेंटेनेंस जो है वो टाइम टू टाइम उसको रखें, ताकि हम दूसरों को, हमारी तरफ से दूसरों को नुकसान ना पहुंच सके। दोस्तों, इससे एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है और सांस लेने में काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। जैसा नॉर्मली मैं भी अक्सर बाहर निकलता हूँ बगैर मास्क के निकल जाता हूँ, तो ध्यान नहीं रखता, तो अक्सर खांसी वगैरह का मसला आ जाता है नॉर्मली, और बीमारी उसके बाद कभी एस्थमा भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एस्थमा भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग मास्क लगा के निकलें, बेशक हम गाड़ी में जा रहे हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमें गाड़ी में, या चले घर की बात से शुरू कर लें कि अगर हम घर में हैं तो हमें एयर प्योरीफायर लगाने की सख्त ज़रूरत है, जो कि जरासीम को, जो भी नुकसानदेह गैसेज होती हैं हवा के अंदर, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एक क्लियर प्योर हवा आपको वो देता है, ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो साफ सुथरा रह सके। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें मास्क, सबसे पहली चीज़ आती है मास्क पहनना चाहिए, और घर की सफाई सुथराई, ये सब कुछ हमें अपनी तरफ से पूरी केयर करनी चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा हमें पौधे वगैरह लगाने चाहिए घरों के अंदर भी, बाहर भी, ताकि उससे माहौल में जो है सफाई आ सके बहुत हद तक। अच्छा, दूसरी बात आती है गाड़ी की। गाड़ी में हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरह, हमें कौन सा तरीका है। जैसे हम पहली प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर, हम गाड़ी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि वो जो नुकसानदेह जरासीम वाली जो हवा है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और क्लियर हमें हवा जो है वो प्रोड्यूस करके दे। और तीसरा इसमें ये कि आप गाड़ी की जो सफाई है वो ख़ास उसका ख्याल रखना है। जब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसा कि गाड़ी में अगर हम बैठे हैं, एसी चलाया हुआ है, तो एसी चलाने के साथ साथ हम जो है वो आउटर हवा जो है वो ऑन कर देते हैं। तो वो सर्दियों में तो खैर हीटर की ज़रूरत पड़ती है, तब भी हमें उसको आउटर पे रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब स्मोक है, हमें इनर एयर, ताकि जो हवा है वो अंदर ही सर्कुलेट करती रहे। तो वो थोड़ी देर के लिए हमने जब बाहर निकलना है तभी है। अगर किसी ट्रैफिक में फंस गए तो हम उसको थोड़ी देर बंद भी कर देंगे, तो उसका नुकसान नहीं होगा इतना। और जो गाड़ी के शीशे हैं हमें वो भी बंद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि स्मोक इतनी हद तक बढ़ गई थी कि हमें उससे बचने के लिए शीशा भी बंद करना पड़ता है। लेकिन अब मैं बाइक पर अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ मास्क पहन सकता हूँ, और मैं मास्क वो वाला पहनना चाहिए हमें कि जिसमें वो फिल्टर वगैरह लगा होता है, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो दोस्तों, एंड पे मैं आपको ये बताऊँगा कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, हमने उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि
उससे उसका अगर इंजन ख़राब होगा, उसको धुआं निकालेगा और वो धुआं लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं भी नहीं चाहता, तो हम सबको चाहिए कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। स्मोक से बचने के लिए मास्क पहनना है बाहर निकलते वक्त, और हम एक टाइम भी रख सकते हैं। मुझे पता है जॉब की टाइमिंग एक होती है हर बंदे की, बट हमें देखना चाहिए कि यार इस टाइम स्मोक ज़्यादा है, तो हम कोई टाइम ऐसा रख लें कि हम उस वक्त निकल जाएँ। तो मैं भी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं सुबह सुबह कभी 5-6 बजे भी आ रहा होता हूँ, तो तब बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी पे ही जाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।